हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका अपने चैनल फिजिक्स की पाठशाला पर। तो आज हम लोग का टॉपिक है कंसेंट्रिक शेल। मैंने सोचा कि कैपेसिटर्स पढ़ाने से पहले ना मुझे ये पढ़ा देना चाहिए। तो कंसेंट्रिक शेल ये टॉपिक है। एक के ऊपर जो शेल होंगे उनके बीच में कितना पोटेंशियल होगा ये हमको बताना है। तो ये इस क्वेश्चन को हमको करना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप पहले इसको लिख लीजिए, अपना नोट कर लीजिए। और इस क्वेश्चन को आप तब करिएगा जब मैं ये पूरा टॉपिक पढ़ा दूँ आपको, ठीक है। अब सुनिए, ऐसा है कि पढ़ाने की ज़रूरत तो भाई सबको है, पढ़ाई नहीं तो कुछ नहीं। तो मेहनत से पढ़ाई करिए और जो है जितना हो सके वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेहनत से पढ़ाई करिए। यही आप लोगों को करना है, आप लोगों का काम ही यही है, ठीक है। लेकिन हाँ, वीडियो को मेरे सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, जब आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ अच्छी लगे, जब आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ भा जाए। और मैं ज़्यादातर यही कोशिश करूँगा, मैं अपनी तरफ से पूरी जान लगा दूँगा। मैं सिर्फ यही कोशिश करूंगा कि आपको मेरी सारी पढ़ाई एकदम अच्छे से समझ में आए। और मैं ज़्यादातर यही कोशिश करूंगा कि कुछ चीज़ें YouTube पर ऐसी हैं जो पेड हैं, पेड करने के बाद ही वो चीज़ आप सीख पाएंगे। समझने की कोशिश करो इस चीज़ को। देखो, एक चीज़ होती है YouTube पर सब्सक्राइब करिए, हम आपको वीडियो देंगे, आप पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ होती है भैया कि बगल में ज्वाइन बटन बना रहता है, उसको पेड करिए। पर मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, मैं आपको सब दे दूंगा बिना कोई भी चीज़ पेड किए हुए। बस आपके कमेंट की ज़रूरत है। आप मुझे कमेंट करिए कि सर मुझे ये फलाना टॉपिक पढ़ना है, मैं आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन यार एक शर्त है, अगर मैं चैप्टर 2 पढ़ा रहा हूँ तो इसी में से तुम मुझे टॉपिक बताओ, उसके बाद चैप्टर 3 पे जंप करेंगे तो उसमें से बताना। अब अगर आप कहेंगे सर आप सेमीकंडक्टर पढ़ा दीजिए, मैं पोटेंशियल लेके चल रहा हूँ, तो सीरीज़ बिगड़ जाएगी। लेकिन मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये पूरा साल खत्म होने से पहले मैं आपका पूरा 12 क्लियर करा दूंगा। अब 11 वाले बच्चे बोलेंगे अरे सर हम लोग का क्या हुआ, तो 11th भी मैं क्लियर करा दूंगा। और मैं ज़्यादातर यही कोशिश करूंगा कहीं भी आपको जाके किसी भी जगह पेड करके पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। पेड करके अगर आपको पढ़ना है आप पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर जो लोग पेड नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ से सीख लें, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को दूंगा, आप लोग घबराइए नहीं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी IIT की, नीट की, आइजर की, नाइजर की, जो भी आप कंपटीशन कहेंगे सारी चीज़ की मैं तैयारी आपकी फिजिक्स की करवा दूंगा। कोशिश में लगा हुआ हूँ केमिस्ट्री और मैथ के भी, वो भी जल्दी से जल्द लेके आऊँगा। अकेला बंदा हूँ भाई, कर लेने दो, अभी जितना कर रहा है करने दो, ठीक। चलो आओ शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक शेल है। शेल पे जो सारे चार्जेस होते हैं वो कहाँ होते हैं? सरफेस पर होते हैं। आप लोगों को पता है ये सारे चार्जेस कहाँ होते हैं? सरफेस पर। दिस 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 दिस, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है r। हमने क्या कहा? सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है? पोटेंशियल एट सरफेस। तो सरफेस पे हमारा जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1/4πε0 Q/r। दिस चार्ज इज होल Q, ठीक, ये होता है। अगर हम इसके इनसाइड जाएंगे दिस, तो इनसाइड पोटेंशियल कितना होता है? तो आंसर है इनसाइड पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट होता है। कैसा होता है? कांस्टेंट, जितना सरफेस पर होता है। याद रखना, इनसाइड पोटेंशियल कितना होता है? जितना सरफेस पर होता है। बाहर कितना होता है? तो भैया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा स्मॉल आ रहा है, तो पोटेंशियल कितना होगा? 1/4πε0 Q/r, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो 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 सुनो, तो आइए शुरू करते हैं। 1 मिनट, कैमरे का फोकस थोड़ा बढ़िया कर देता हूँ। अब सही है, हाँ ठीक। चलो आओ शुरू करते हैं, ठीक है। देखो कंसेंट्रिक शेल, ये है हमारे पास स्फीयर नंबर A, ठीक, जिसके पास चार्ज है Q। यह है हमारे पास स्फीयर नंबर B, जिसके पास चार्ज है 2Q, या 2Q ना मानो 4Q मान लो, ठीक है, 4Q। यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है RA और बाहर तक मतलब दूसरे सरफेस का रेडियस है RB। अब सुनो, हमने ये कहा कि इस वाले स्फीयर पर, इस P पॉइंट पर A के द्वारा कितना पोटेंशियल और B के द्वारा कितना पोटेंशियल।
तो हमको टोटल पोटेंशियल निकालना है सरफेस नंबर, स्फीयर का सरफेस नंबर ए, मतलब ए सरफेस का पोटेंशियल निकालना है, और बी के द्वारा भी ए सरफेस का, ए स्फीयर का पोटेंशियल निकालना है। मतलब पोटेंशियल हमको निकालना है ड्यू टू स्फीयर ए, पोटेंशियल इस पे निकालना है ड्यू टू स्फीयर बी। फिर से सुनो, गौर से सुनो बाबू, देखो इस सरफेस पे हमको पोटेंशियल निकालना है ना, तो एक स्फीयर अपना खुद एक सरफेस पे पोटेंशियल बनाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ठीक है। अब बी कितना पोटेंशियल बनाएगा, जो उसकी सरफेस पे होगा इनसाइड। तो सुनो, दिस इज इक्वल टू, हाँ हमको टोटल बी चाहिए, इस पी पॉइंट पर ये कितना पोटेंशियल बनाएगा बताओ। इसके पास बहुत सारे प्लस चार्ज हैं डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ये। तो इसके पास टोटल चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है आर ए, तो इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे आर ए। मतलब स्फीयर ए इस पॉइंट पर इतना पोटेंशियल बनाएगा, प्लस अब स्फीयर ए पर बी कितना पोटेंशियल बनाएगा। तो सुनो, बी सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, तो आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज कितना है 4q अपॉन, यहां पे सेंटर से रेडियस आर ए लेंगे कि सेंटर से रेडियस आर बी लेंगे। तो सुनो, बी सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, बी सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा सरफेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर बी, और जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल इनसाइड होता है शेल के। तो सेम टू सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर बी। समझ में आई बात। अब हमने कहा यहां पोटेंशियल बनाओ, यहां बताओ कितना होगा, तो पोटेंशियल हमको बताना है बी सरफेस पर, बी सरफेस पर किसके द्वारा, ड्यू टू ए के द्वारा, ड्यू टू बी के द्वारा। तो सुनो, पी पे कितना पोटेंशियल होगा, ए कितना बनाएगी, तो आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए पे कितना चार्ज, ए पे चार्ज है क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना, यहां से यहां तक पूरा टोटल डिस्टेंस, अगर हम यहां मानते तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस देते, लेकिन बी पर निकालना है तो टोटल डिस्टेंस कितना है आर बी, प्लस बी कितना बनाएगा, वही बनाएगा के, टोटल चार्ज इस पे कितना है 4q अपॉन रेडियस कितना, रेडियस है टोटल आर बी। ये देखिए बस, तो इस पे इतना पोटेंशियल और इस पर इतना पोटेंशियल। अब सुनो कॉन्सेप्ट, जब आप इन साइड की बात करेंगे ना, इन साइड की, तो इन साइड का हम जो चार्ज लेते हैं, मतलब मान लो इन साइड हमको पोटेंशियल निकालना है इस पर, तो इस पे पोटेंशियल जिस पे निकालेंगे एक तो वो खुद बनाएगा, जैसे इस स्फीयर पे पोटेंशियल निकालना है तो एक तो ये खुद बनाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना डिस्टेंस होगा नीचे लिख देंगे, ठीक। बी भी तो इस पे पोटेंशियल बनाएगा, तो बी जितना इस पर पोटेंशियल बनाएगा वो कितना बनाएगा, जितना बी पर होगा, जितना पोटेंशियल बी पे होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, कंडक्टिंग शेल में जो पोटेंशियल सरफेस पर होता है वही पोटेंशियल इनसाइड होता है। सरफेस पे पोटेंशियल का डिस्टेंस है 4r, तो इनसाइड भी इतना, इसका डिस्टेंस कितना हम लेंगे 4r ही लेंगे, क्योंकि बी खुद अपना एक पोटेंशियल अंदर बनाएगा ये। लेकिन जब हम एकदम बाहरी सरफेस पर आएंगे, बाहरी सरफेस पर, तो हम बस जो चार्ज होगा वो चार्ज लिखेंगे और रेडियस सबका इक्वल इक्वल लेंगे। जैसे यहाँ का चार्ज क्यू था, यहाँ का क्यू लिया, लेकिन डिस्टेंस देखो कितना लिया आर बी। यहाँ का चार्ज 4q था, 4q लिया, लेकिन डिस्टेंस कितना लिया आर बी, तो रेडियस सबका सेम रहेगा। तो बाहरी सरफेस के लिए रेडियस हमेशा कैसा होगा, नीचे का सेम, रेडियस में फेरबदल नहीं होगा, जो होगा चार्ज में। लेकिन जो अंदर वाली सरफेस पे पोटेंशियल निकालेंगे तो उसका रेडियस चेंज होगा, इसका डिस्टेंस आर ए है तो आर ए लेंगे, इसके बाहर वाले कितना है आर बी है तो आर बी लेंगे, ठीक है। तो नोट कर लो फटाफट, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। है बहुत इजी, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत इजी है, कंसंट्रिक शेल है ना। चलो देखो, जी जी इसका चार्ज है Q,
इसका चार्ज है 4q, इसका चार्ज है 8q, इसका डिस्टेंस था r, इसका डिस्टेंस था 2r और इसका डिस्टेंस था 4r। ठीक, हमने कहा पोटेंशियल सरफेस नंबर b पर बताओ एट b और एट c। हो जाएगा, पोटेंशियल b पर बताना है तो पोटेंशियल b प्लस पोटेंशियल b प्लस पोटेंशियल b पर बताना है तो तीनों b 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि 3 स्फीयर है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा b, पहले इस पे पोटेंशियल कौन बनाएगा, a वाला, तो हम यहाँ लिखेंगे ड्यू टू a, यहाँ लिखेंगे ड्यू टू, एक b खुद बनाएगा और ड्यू टू c। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। दिस इज इक्वल टू, अब a कितना पोटेंशियल बनाएगा, बोलो बाबू। a बनाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर सॉरी हाँ अंदर चार्ज कितना है, अंदर चार्ज है q अपॉन, इस पर पोटेंशियल बताना है ना, b पर बताना है ना, देखो b पर बताना है ना, तो अगर इस पर पोटेंशियल बनाना, कितना डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस 2r प्लस b कितना बनाएगा, b तो भाई इतनी बनाएगा k, इस पे चार्ज है 4q और डिस्टेंस कितना सेंटर से, दिस इज 2r प्लस, अब बाहर का देखो ये कितना पोटेंशियल इस पे बनाएगा, तो k चार्ज कितना है 8q अपॉन कितना डिस्टेंस लोगे बताओ, क्या 2r लोगे, नहीं ये बाहर आ गया, तो इसका डिस्टेंस हम लेंगे दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है 4r, समझे, डिस्टेंस कितना लेंगे 4r। क्यों 4r डिस्टेंस ले रहे हैं, क्योंकि इस सरफेस पे कितना पोटेंशियल बनेगा 8kq अपॉन 4r, तो इन साइड भी कितना बनेगा, इतना ही बनेगा। ठीक, अब दोनों को करिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना आया kq अपॉन 2r प्लस दिस 2k kq अपॉन r, ये कितना आया प्लस 2k q अपॉन r, देखो 2 2 ज़ा 4 2k q अपॉन r और 4 2 ज़ा 8 2k q अपॉन r, दिस k q अपॉन 2r। हो गया एलसीएम। अब क्या करोगे भैया, टोटल पोटेंशियल हमको निकालना है, अभी निकालना है ना, k q कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1/2r प्लस 2/r प्लस 2/r दिस, और इसको आप कैलकुलेट करिए, तो बच्चों का खेल है, कैलकुलेट करिए, यही जो आंसर आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा भैया पोटेंशियल एट सी पॉइंट पर बताओ, सी पर बताओ, तो सी पर कैसे बताएंगे, बोलो फटाफट फटाफट बोलो, फटाफट बक्को फटाफट बक्को फटाफट बक्को फटाफट बक्को। चलो सी पर बताना है ना, अब बताओ ये वाला शेल कैसा है, एकदम बाहर है, मतलब तीनों का रेडियस कैसा होगा, इक्वली होगा, बस खाली चार्ज का फेरबदल होगा। अगर हम सी पर निकालें, सी सी सी, चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस 4r प्लस इतना, इसका चार्ज कितना है 4q, दिस इज 4kq अपॉन 4r, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q अपॉन 4r, बाहर का कितना है प्लस 8kq अपॉन 4r। क्यों 4r ले रहे हैं, क्योंकि एकदम बाहरी का जब हम लेते हैं, बाहरी शेल का, तो रेडियस इक्वल होता है। चलो अब हो गया kq 4r, तो kq अपॉन 4r कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस 4 प्लस 8, 8 4 12 और 1 13, तो ये आया 13 kq अपॉन 4r। ये हमारा पोटेंशियल आएगा सी पॉइंट पर। सीख गया कि नहीं सीख गए? तो ये हमारा होता है कंसेंट्रिक स्फीयर का कैसे पोटेंशियल निकालते हैं, बी पर, सी पर और किस पे। ठीक है, अगर एकदम बाहर होता तो रेडियस कैसा लेते हैं, तो रेडियस उसके डिस्टेंस से लेते पूरा टोटल। ठीक, डिस्टेंस आप समझ रहे हैं ना। जब बाहरी स्फीयर की हम बात करेंगे तो खाली जो चार्ज स्फीयर का होगा ए बी सी का, बस वही चार्ज लिखेंगे, लेकिन रेडियस सबका इक्वल होगा। लेकिन जब अंदर की बात करेंगे
तो हमें देखना पड़ेगा सेंटर से इसका डिस्टेंस 2 आ रहा है, ए के लिए लिख दिया, बी के लिए सेंटर से इसका डिस्टेंस 2 आ रहा है, लिख दिया, लेकिन सी पर कितना पोटेंशियल बनेगा, टोटल 4R का बनेगा ना, तो हमको 4R चाहिए। ठीक, तो ये आपने पढ़ लिया कंसेंट्रिक स्फीयर। कहीं कहीं एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, देखो क्वेश्चन देखो, ये एक स्फीयर है, ये 2 स्फीयर है, ये 3 स्फीयर है, और यहां पे अर्थिंग करके हमने इसका पोटेंशियल 0 कर दिया। ठीक, और यहां पे हमने अलग से इसको 2 वोल्ट पोटेंशियल दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये मैं एडवांस टॉपिक में बताऊंगा, जैसे पिछली बार इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने बता रखा था एडवांस टॉपिक में। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो फटाफट और मैंने से पढ़ो। थैंक यू, रफ तो कर लेने दो।